दरम्यान में क्लिक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए इस क्लास में आप सबको खुशामदीद और मुबारकबाद कि आप कुरान सीखने के सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम कोर्स का और अपना तारुफ करवाएंगे। उसके अलावा एक मुख्तसर सी ओरिएंटेशन होगी और आखिर में एक सिर्फ आपको डेमो दिया जाएगा कि किस तरीके से हम कोर्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले तारुफ करवाया जाएगा जिसमें जो कोर्स जिन्होंने ये डिजाइन किया है उनका तारुफ। उसके अलावा अरशद इकबाल मलिक साहब जो पाकिस्तान में इस कोर्स को कंडक्ट करवा रहे हैं, जिनकी ताउन से ये कोर्स आप तक पहुंच रहा है, अल्फला मंजिल ट्रस्ट। मेरे उस्ताद मोहतरम काशिफ सुहेल मलिक। मैं अपना तारुफ करवाऊंगी, उसके बाद कोर्स का तारुफ होगा और आखिर में कोर्स को पढ़ाने का तरीका और इस बात के हिस्से बताए जाएंगे। सबसे पहले ये कोर्स जिन्होंने डिजाइन किया है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। ये कोर्स जिससे हमें कुरान को समझने में बहुत आसानी हासिल होने वाली है। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जो कि फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया के, और पीस टीवी पे उनके लेक्चर्स आप में से शायद कुछ अहबाब ने देखे भी होंगे। उन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया है। वो पीएचडी हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए में, और इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम सऊदी अरेबिया में। उसके बाद हमारे मोहतरम डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब जो अल्फला मंजिल ट्रस्ट के बानी और चेयरपर्सन हैं, और पाकिस्तान में इस कोर्स को मुतारिफ करवाने में उन्हीं का सेहरा है। उनका मुख्तसर सा तारुफ यहाँ आपके सामने स्लाइड में बयान किया जा रहा है। और वो टीचर हैं अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्सेज के सिंस 2006, यानी 2006 से, और चेयरमैन हैं अल्फला मंजिल ट्रस्ट जिसके तहत आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है। अब अल्फला मंजिल ट्रस्ट ये एक मुनफरिद आइडिया था पाकिस्तान में। हमारे बाहर के ममालिक में रहने वाले साहब यकीनन ये जानते होंगे इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का आइडिया उनके लिए नया नहीं होगा। पाकिस्तान में ये आइडिया बिल्कुल एक मुनफरिद था जिसको डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब ने इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल्फला मंजिल ट्रस्ट के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मकसद एक जैसे माइंड सेट वाले, एक जैसी सोच रखने वाली फैमिलीज को इकट्ठे करना और इस्लामिक उम्मा यानी हमारी जो उम्मत है उसका रिवाइवल किस तरीके से कुरान को समझने के तरीके से। आमतौर पर हमारे यहाँ इस्लाम समझा जाता है 5-7, यानी हफ्ते में 7 दिन 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अल्फला मंजिल ट्रस्ट ने ये बताया हमें, ये हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि इस्लाम को किस तरह हम अपनी जिंदगियों में 24/7 ला सकते हैं, यानी दिन हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे, और किस तरह से हम अपनी पर्सनल फैमिली और बिजनेस लाइफ जो है वो इसके अंडर कर सकते हैं। अल्फला मंजिल ट्रस्ट सेक्टर E11 4 इस्लामाबाद में इनका सेंट्रल ऑफिस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बिल्कुल मुनफरिद आइडिया है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम काशिफ सुहेल मलिक साहब जिनसे मैंने ये इस कोर्स का आगाज किया था, और मुझे आज भी याद है 2 साल पहले जब मैंने QC1 की पहली क्लास ली थी, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन खुद भी पढ़ा रही होंगी, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि मेरे जितने भी अहबाब हैं, चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं या वो मिलने वाले हैं, मैं उन सबको कोशिश करूंगी कि वो इस कोर्स में शामिल हो उनकी पहली क्लास लेने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई उनकी मोरल सपोर्ट से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। काशिफ सुहेल मलिक साहब क्वालिफाइड अंडरस्टैंड कोर्सेज कर चुके हैं, स्टूडेंट हैं कुरान के, यानी क्वालिफाइड जो कोर्सेज जो वो कर चुके हैं, उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे से आगे कुरान सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं, और
वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किस पर, टीचिंग कुरान थ्रू साउंड्स। पीएचडी है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, वहां पर वो कंसल्टेंट है, मास्टर ट्रेनर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आइडिया दिया है तसद्दुक का, चैरिटी फॉर सस्टेनेबल लिविंग, यानी वो लोग जो बहुत ज्यादा मजबूर हैं, जो अपनी रोजमर्रा की रोजी भी नहीं कमा सकते, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत आइडिया उन्होंने किया, कंसीव किया, और उसको हम सबके सामने लाए, तसद्दुक, जो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के इख्तिताम पर आपके सामने भी लाया जाएगा। और वो अब तक 300 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस करवा चुके हैं मार्च 2020 से। जब कोविड आया था तो उन्होंने ही ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था, और वो अब तक 300 से ज्यादा कोर्सेज करवा चुके हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं मैं अपने तारुफ की तरफ। मेरा नाम साइमा अब्दुल वाहिद है, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, क्वालिफाइड हूँ अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज 1, 2, 3 और 4 के, और अब स्टूडेंट हूँ कुरान कोर्स 5 यानी QC 5 की। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ कुरान की, और सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ फॉर QC 1। मेरी एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन जो है MSc मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा मैं हाउस वाइफ हूँ। मेंटोर एंड असिस्टेंस, जिन लोगों के ताउन से, जिन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ आप लोगों को ये कोर्स करवा रही हूँ, अरशद इकबाल मलिक साहब, मेरे सादे मोहतरम डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब, मेरी साथी भी हैं, और मेरी उस्ताजा भी हैं सामिया शहजाद साहबा। उसके अलावा मैं इन सब लोगों को एक्नॉलेजमेंट करना चाहूंगी, इन लोगों की बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो इन सब की कोशिशों के बगैर मुमकिन ही नहीं था। इनमें सबसे पहला नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अरशद इकबाल मलिक साहब का है। उसके बाद अल्फला मंजिल स्टाफ का है। उसके अलावा सिस्टर हफ्सा सुहेल और फायजा गजल मलिक, इन दोनों सिस्टर्स ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स के स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट और जूम इश्यूज को हल करने में मदद दी है। उसके अलावा हमारे तमाम AQTs और CQTs ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारी एक पूरी टीम है जो हमारे साथ मिलकर, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मेरे बहुत मोहतरम ब्रदर एजाज अहमद, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले आपसे मुखातब भी थे, मेरे अगर अब तक जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक करवाए हैं या अभी करवाने जा रही हूँ, उसमें शायद मुझसे भी ज्यादा अगर एफर्ट है तो वो ब्रदर एजाज अहमद की है। शायद ये ना होते तो मेरे लिए कोर्स कंडक्ट करवाना ही आसान ना होता, शायद मैं सोचती भी ना, बहुत मुश्किल होता। उसके अलावा ब्रदर इंजीनियर आमिर मसूद हैं, ये भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, हर मामले में हमें सपोर्ट करते हैं। मेरी सिस्टर है राबिया ज़िया, और मेरा बेटा मोहम्मद अली जैन, ये मुझे हमेशा कोर्स को स्टार्ट करने में और कोर्स के दौरान स्पेशली रिवीजन और वर्क बुक चेकिंग में हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर्स, उनकी, मेरी बेटियां, उनकी सपोर्ट तो है ही है कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट ना करते, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करती, तो जाहिर है मैं ये ट्रेनिंग ना कर पाती और यहाँ तक ना पहुंच पाती। और उसके अलावा मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने किसी भी तरीके से इस कोर्स को कंडक्ट कराने में मेरी हेल्प की, और आप सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। किसी ना किसी तरीके से जाहिर है ये आप लोगों तक मैसेज पहुंचा है, और उन तमाम लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला यकीनन उनको, आपके और मेरे साथ साथ उनको भी इस का अजर देगा। जजाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला जजाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। अब आप सबका तारुफ, अगर हम वन बाय वन तारुफ लेना शुरू करें तो हमें जाहिर है कम से कम 2 घंटे तो इसके लिए चाहिए। लेकिन इसका बहुत आसान तरीका यह है कि आप अपना नाम, मुकम्मल नाम लिखें जब आप जूम क्लास में एंटर होने लगे, और कोशिश करें कि जब आप किसी कोई क्वेश्चन पूछने लगे या क्वेश्चन का जवाब देने लगे तो अपना नाम बताएं। इसके अलावा अगर आप ग्रुप्स की शक्ल में क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहीं आप ऑफिस में हैं या घर में, और ग्रुप्स की शक्ल में क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो फिर भी आप ये जरूर करें कि जो जितने भी लोग हैं वो सब अपनी अलग अलग रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर करवाएं,
ताकि उनको पीडीएफ फाइल्स और तमाम जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और उनका सेपरेटली रजिस्टर होना इसलिए भी जरूरी है, सबका अलग अलग होना इसलिए जरूरी है कि हम अलग रजिस्ट्रेशन लिंक से उनको रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज उनके लिए होमवर्क क्विज़िस और करना पॉसिबल नहीं होगा, और इस वजह से उनका रिजल्ट बनाने में भी काफी मुश्किल हो सकती है। और इस वजह से मैं आपको, कुछ अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने एक नंबर से 2 या 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, उनसे ही दरख्वास्त है कि वो कम से कम अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा नंबर जरूर दें, हर एक अपने अपने अलग नंबर से और अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिंक से शामिल हो। अब सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद, किस बात की? कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। अगर आज आप इस क्लास में शामिल हैं, आप अल्लाह की किताब सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक और आपका इरादा है। इसमें मेरा या किसी और का कोई कमाल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ज्वाइन करने वाले तमाम लोग आखिरी क्लास तक हमारे साथ होंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद बाज औकात लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उनको बहकाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप इस कोर्स को जारी रखें। अब थोड़ा सा हम कोर्स के बारे में बता दें कि कोर्स के टाइमिंग्स, दिन और दौरानिया कितना होगा। इंशाल्लाह ताला कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज वेनसडे 25 अक्टूबर 2023 को। इस कोर्स की क्लास हर हफ्ते बुध और जुमेरात के दिन होगी, बुध और जुमेरात के दिन। और ये इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पजीर होगा 19 जनवरी 2024 को। मिड क्विज और फाइनल क्विज किन डेट्स को होंगे? मिड क्विज इंशाल्लाह थर्सडे 7 दिसंबर को होगा, और फाइनल क्विज जो है वो फ्राइडे 19 जनवरी 2024 को होगा। ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। कोर्स का टाइम क्या होगा? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे ये शुरू होगा, 10 बजे पूरे 1 घंटे की क्लास होगी। और क्लास की टाइमिंग आज तो हो सकता है कि कुछ 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन क्लास इंशाल्लाह ताला पूरे 1 घंटे की हुआ करेगी। पूरे 9 बजे शुरू हुआ करेगी और 10 बजे खत्म हो जाया करेगी। और आप लोगों से रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी की उम्मीद की जाती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर भी होंगे और पंक्चुअल भी, क्योंकि क्लास 9 बजे पूरे शुरू होगी, 9 बजे शाम को जाएंगे। और रेगुलरिटी तो जाहिर है, कोई भी चीज आप सीखना शुरू करते हैं तो उसको, उसमें रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। ओके cool. इसके अलावा कल जब हम पहला लेसन पढ़ा देंगे, उसके बाद हर लेसन से पहले, हर सबक से पहले 20 मिनट की रिवीजन होगी, रिवीजन सेशन होगा जो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगे कि आपको वो सबक में जो हमने ग्रामर पढ़ी है वो आपको उसमें कोई कमी लग रही है या समझ नहीं आ रही आई, तो आप अगले दिन का रिवीजन सेशन अटेंड कर सकते हैं। रिवीजन सेशन का टाइम 8:40 से 9 बजे तक होगा और वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई बात नहीं, पढ़ सकती है। का टाइम 9 बजे। ये आवाज काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें क्योंकि ये दरमियान में डिस्टरबेंस आ रही है काफी। इस कोर्स का दौरानिया 12 हफ्ते होगा और उसमें हम मार्जिन रखते हैं 2 वीक्स का, क्योंकि समटाइम्स हमें हालात का आइडिया नहीं होता। हमारे मुल्क के जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बाज़ दफा इंटरनेट के इश्यूज होते हैं पूरे पाकिस्तान में। जब कोई मेजर इशू होता है तो हमें क्लास जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ती है। वैसे ये क्लास पोस्टपोन नहीं होती, एग्जैक्ट डेट्स जिन पे दी क्लास कंडक्ट दिया जाएगा, जो आपको शेड्यूल उसी पे कंडक्ट होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा इशू होता है तो हम क्लास को पोस्टपोन करते हैं, अदरवाइज ये क्लास पोस्टपोन नहीं होती। इंशाल्लाह ताला 12 वीक्स में ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास पूरा मुकम्मल प्रोग्राम है किसका? QC1 उर्दू बैच। सॉरी, यहाँ पे बैच का नंबर गलत लिखा गया, 573 का।
इसमें ये पूरा आपको शेड्यूल बताया जा रहा है। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये भेजा जाएगा, इसको आप सेव करके रख लें ताकि आपको ये बार बार जो है वो मुश्किल ना हो, आप इसको निकाल कर देख सकें। ये एक छोटा सा आपके पास कह लें कि आपको दिखाया जा रहा है, परफॉर्मा है फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का लिंक। आप फॉर्मली इस लिंक के जरिए जरूर रजिस्टर हों। उसमें आपका फुल नेम होना चाहिए और आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बेस पे आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं इस कोर्स के अख्ताम पर जो अल्फला मंजिल ट्रस्ट आपको इशू करेगा वो दिए जाएंगे। इसलिए आप काइंडली इस रजिस्ट्रेशन लिंक को आगे जैसे ग्रुप में भेजा जाएगा कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल इसको फिल करके सेंड कर दें, सबमिट करवा दें। और इसको फिल करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, बल्कि यूजुअली 2 से 3 मिनट लगते हैं क्योंकि ये बहुत मुख्तसर सा होता है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये आपके सामने ये इसका एक छोटा सा पैटर्न दिखाया जा रहा है। आप बहुत आराम से इसको फिल कर सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं करने वाले का होमवर्क। अब एक बात आपको बता दूं, होमवर्क का आपने सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि होमवर्क उस तरह से नहीं होंगे जैसे हम अपने बचपन में स्कूल्स में होमवर्क करते रहे हैं। अक्सर हम लोगों को होमवर्क से ही हमारी जान निकलती थी, लेकिन होमवर्क है क्योंकि काम करना है, हमने सीखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत उस मेहनत के मुकाबले में बहुत कम है जो हमने स्कूल के जमाने में की, और इसका अजर, इसका फायदा हमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं, ये आखिरत में भी हमारे काम आने वाली चीज है। सबसे पहले होमवर्क। होमवर्क का पैटर्न आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसी तरह से होमवर्क आएगा। आमतौर पर दो असबाक का इकट्ठा होमवर्क आता है, पहले और आखिरी सबक के अलावा। बाकी तमाम असबाक का होमवर्क जो है दो दो उसमें आता है, यानी एक वीक में आपने सिर्फ एक होमवर्क करना होता है। और उसमें भी बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें क्वेश्चंस में सिर्फ आपने एमसीक्यूज, यकीनन अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन दिया होता है उसके आगे 3 या 4 ऑप्शन होती हैं, आपने सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है और आखिर में उसको सबमिट करवा देना है। लेकिन उसमें आपका नाम और समटाइम्स फोन नंबर भी होता है। और मेरी आप लोगों से बार बार ये दरख्वास्त है कि किसी भी जगह पर आप अपना नाम वो लिखें जो आपने एक दफा रजिस्ट्रेशन लिंक में डाल दिया है। अगर आप अपने नाम का एक स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं तो उससे आपके रिजल्ट पे असर आ सकता है। जी, ये तो सही। काइंडली अगर आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको ये बात बताएं कि इस तरह ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ये जो अभी एनोटेशंस वगैरह की हैं। उसके बाद दूसरी चीज आई है वर्कबुक। वर्कबुक आपको अभी मैं को क्लास के थोड़ा आगे बढ़ती है तो मैं आपको बुक और वर्कबुक दिखाऊंगी। और ये जो है वर्कबुक आपने हाथ से लिखनी होगी। अगर आप ये बुक्स का सेट मंगवाना चाहते हैं तो सेट मंगवा कर आप इसको फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जो हम ग्रुप में इसकी पीडीएफ भेजेंगे उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा कर भी कर सकते हैं। तो ये आपने हर सबक की साथ साथ करनी है, लेकिन सबमिट करवानी है कोर्स के इख्तिताम पर। जब हमारे 20 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो तब आपने ये सबमिट करवानी है, और इसका सबमिशन का तरीका भी तब आपको बताया जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात, आप कोशिश करें कि जो भी होमवर्क और क्विज आप करते हैं उसका उसमें एक व्यू स्कोर जब आप सबमिट करवा देंगे तो उसी वक्त आपको पता चले जाएगा कि आपका होमवर्क या जो क्विज है वो कितने उसमें मार्क्स आए और वो किस हद तक ठीक है। आप उसको व्यू स्कोर पे चेक करेंगे तो आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे। और जब नंबर वाला जो हिस्सा है उसका आप स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास सेव कर लें, ताकि अगर हमें
कोर्स के अख्ताम पर रिजल्ट बनाते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने वो जो क्विज है या होमवर्क है वो आपने किया हुआ है, उसके मार्क्स आपके पास महफूज है। अच्छा, अब देखते हैं मार्क्स की क्लासिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट। जाहिर है, अगर आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आखिर में जो है वो सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, ताकि आपके पास एक अच्छा सबूत हो कि आपने ये कोर्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्स कैसे आपको दिए जाएंगे, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो आप होमवर्क करेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था, क्विज की फॉर्म में होते हैं होमवर्क, उसके होंगे 15% वेटेज होगी। जो वर्कबुक आप सबमिट करवाएंगे उसकी वेटेज भी 15% यानी 15% होगी। अब्दुल नासिर साहब, मैं एक दफा ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन लूंगी। उसके बाद मिड टर्म क्विज होगा आपका, 11 बाग के बाद मिड टर्म क्विज होगा, और उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसकी वेटेज जो होगी फाइनल रिजल्ट में वो 30% यानी 30% होगी। और फाइनल क्विज जो होगा आपका, जो तमाम असबाक के अख्ताम पर होगा, उसकी वेटेज 40% होगी। अब आप ये देखें कि ये टोटल 100% बनते हैं, यानी आपको रिजल्ट में 100% मार्क्स लेने के लिए जो होमवर्क, वर्कबुक, मिड टर्म क्विज और फाइनल क्विज, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। और इनकी जो वेटेज होगी इस हिसाब से कैलकुलेट होगी, और उसके बेस पे आपके टोटल नंबर काउंट होंगे। अब सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स 90% या उससे अबव जो लोग मार्क्स लेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सपीरियंस है, जब हम कोर्सेज भी कर रहे थे और मैं जो करवा भी रही हूँ, कि बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग 90% से अबव लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपके जो नंबर है वो अल्लाह के यहाँ लग रहे हैं। बस आपने ये सोचना है, मेहनत करनी है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, जिन लोगों के 70 से 89% तक मार्क्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी के मार्क्स 50 to 69% होते हैं और अटेंडेंस जो है वो 70% से ज्यादा होती है, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाता है। और अगर किसी के मार्क्स उससे भी कम है, यानी 30 to 49% के दरमियान है, और अटेंडेंस जो है वो 50% से ज्यादा है, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ये अल फलाह अल कुरान एकेडमी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका एक छोटा सा मॉडल है। इसमें आपको जो सर्टिफिकेट है वो अल्फला मंजिल ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आता है, अरशद इकबाल मलिक साहब एज ए चेयरमैन उनके साइन होते हैं, और उसके अलावा टीचर के साइन होते हैं। आपका नाम मुकम्मल उस पर लिखा जाता है, लेकिन नाम वो ही लिखा जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन लिंक और क्विज़िज में लिखेंगे। मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि अपना नाम मुकम्मल लिखें, और कोशिश करें कि उसमें आपके जो स्पेलिंग्स है उनमें भी कोई फर्क ना आए, अदरवाइज आपको उसका नुकसान ये होगा कि आपके नंबर्स जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कोर्स के मटेरियल की तरफ। ये आपके सामने दो बुक्स दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले है QC1 उर्दू टेक्स्ट बुक, और उसके बाद है QC1 उर्दू वर्क बुक। QC1 उर्दू टेक्स्ट बुक, ये किताब है, बड़ी खूबसूरत इसकी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा इसका पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये किताब, आप ये पूरा सेट है जो आप अल्फला मंजिल ट्रस्ट से डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मंगवा सकते तो हम ग्रुप में इसकी PDF शेयर करते हैं, आप उसको प्रिंट डाउनलोड करके रख सकते हैं। और अगर किताब आपको आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं, तो आपको उसका प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्क बुक जो है उसको आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। उसकी रीजन ये है कि उसको आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास हार्ड कॉपी में ना हो। या तो आप अल्फला मंजिल ट्रस्ट से मंगवा लें, लेकिन अगर आप अल्फला मंजिल ट्रस्ट से नहीं मंगवा सकते तो फिर आप इसकी PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि ये हाथ से लिखी जाएगी। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा,
ये हाथ से लिखी जाएगी। इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं, हर सबक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, एक ग्रामर का और एक कुरान का। और इसके लिए आपके लिए करना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन क्लास है, तो सिर्फ आपने 2 पेजेस करने होंगे। ये देखिए, ठीक है। और ये आपके लिए करना बहुत आसान है क्लास के बाद, क्योंकि ये बड़ी आसान चीज है। आप लोगों ने तो इससे बहुत बहुत मुश्किल टारगेट्स जो है वो किए हुए होंगे, यकीन। उसके बाद है एक ये वोकेबलरी कार्ड। ये भी जो आप अल्फा मंजिल से अगर सेट मंगवाते हैं तो उसके अंदर होता है ये कार्ड। ये कार्ड, इसका भी हम जो पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो जरूर लें, और अगर नहीं भी ले सकते तो पीडीएफ लेके डाउनलोड करके इसका भी प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। क्यों? क्योंकि ये इस मकसद के लिए है कि आप इसको हर वक्त अपने पास रखें, और कोर्स के दौरान आप हर नमाज के बाद सिर्फ 30 सेकेंड इसको पढ़ लें। और 30 सेकेंड अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो दिन में टोटल कितने बनेगा टाइम? आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कितना टाइम बनेगा अगर आप 30 सेकेंड हर नमाज के बाद इसको पढ़ते हैं। तो टोटल कितने टाइम आप डेली इसको पढ़ेंगे हर नमाज के बाद, टोटल एक दिन में? 150। 150, 150 सेकेंड जी। मारिया अजहर कह रही है 2.5 जी, बिल्कुल 2.5 मिनट। लेकिन इर्सा लहरा भी कह रही है 150 सेकेंड जी, बिल्कुल। राबिया तैमूर बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। लेकिन आई विश कि आप 3 मिनट्स भी कहें, कि तहज्जुद की नमाज भी। लेकिन अभी आहिस्ता हाँ आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे ना, तो तहज्जुद की जी। नमाज भी जो लोग पढ़ते हैं तो वो तो 3 मिनट्स हो गए ना, बाकी भी माशाल्लाह 2.5 मिनट भी कम नहीं है। और जब आप इसको कोर्स के दौरान डेली पढ़ेंगे ना, तो इट्स गारंटेड कि आपको कोर्स के इख्तिताम पर ये सारी जो ये वोकेबलरी कार्ड है ये याद होगा, और आप उस वक्त देखिएगा कि आपको इसका कितना ज्यादा फायदा होता है। 30 सेकंड ज्यादा तो नहीं है हर नमाज के बाद पढ़ने के लिए? नहीं, कोई ज्यादा नहीं। जी, ब्रदर आमिर कह रहे हैं कि आमिर अली खान कह रहे हैं इंशाल्लाह 3 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही, माशाल्लाह से बिल्कुल सही। सिस्टर अहमद, इमराना शफीक जी, बिल्कुल। ये यहाँ इसलिए मैंने आपसे कहा था। मारिया अजहर भी कह रही है कि आप अपना नाम लिखेंगे ना तो मुझे पता होगा कि किसने रिस्पॉन्ड किया है। जी। एक और चीज अच्छा। है, ये ऑप्शनल है जरूर, मतलब तालीमुल कुरान पारा। अ, ये अगर आप ले सकें तो ले लें, अदरवाइज ये यूजुअली QC1 में इतना जरूरी नहीं होता, आगे वाले कोर्सेज में जरूरी होता है, पर उसका ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आप ले लें तो आपको बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेंगी, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। और यूएसबी भी मिल जाती है पीडीएफ स्लाइड्स की, अगर आप ऑडियोज भी मिल जाती हैं। इसके लिए आपको अल्फला मंजिल ट्रस्ट में मिस्टर वकास से ये एक नंबर दिया हुआ है, वहां से आप फायदा वो उनसे करके कांटेक्ट करें, और ये ले सकते हैं उनसे अगर आप ये लेना चाहें तो। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एड्रेस भी दिया हुआ है, अगर आप उस एरिया में रहते हैं या आपके लिए जाना पॉसिबल है तो आप जाकर भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह अच्छा। खैर इस्लाम। उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें लाजमी चाहिए, वो क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में टेक्स्ट बुक चाहिए हमें, वर्क बुक चाहिए। लेकिन वर्क बुक की भी मैंने आपको बताया हार्ड कॉपी भी लाजमी चाहिए। वो किसी भी आप बुक का सेट भी मंगवा सकते हैं, और आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ये अल्फाज मानी का कार्ड। उसके लिए ये जो आप अभी आपको स्लाइड दिखाई जा रही हैं, ये सबकी सब आपको पीडीएफ की शक्ल में भेजी जाएंगी। आप वहां से ये सारे नंबर्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। बुक्स मंगवाने के लिए मिस्टर मोहम्मद हुसैन है अल्फला मंजिल ट्रस्ट में, उनका फोन नंबर भी दिया जा रहा है, और अल्फला मंजिल ट्रस्ट का पीटीसीएल नंबर भी दिया जा रहा है। आप वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे, पीर से लेके जुम्मे तक 9 से शाम 5 बजे तक आप उनसे राब्ता करके आप उन बुक्स के लिए उनको कह सकते हैं। इसकी पेमेंट एडवांस में होती है, लेकिन गारंटेड कि आपको 2 या 3 दिन में बुक्स पहुंच जाती हैं। एक क्राइटेरिया है इसमें, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। आपको पेमेंट का मोड भी बता दिया जाएगा, और आपको ये डिटेल्स भी बता दी जाएंगी, बुक्स की प्राइस वगैरह। लेकिन इस वक्त आई थिंक ये टोटल 1400 बनते हैं डिलीवरी चार्जेस समेत एक सेट के। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मंगवाते हैं तो जितने आप सेट्स मंगवाते हैं डिलीवरी चार्जेस उस हिसाब से कम होते जाते हैं। तो ये 1400, 1400 रुपया बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है अल्लाह ताला की राह में अगर आप करना चाहें।
खर्च करें, हम और भी दुनियावी चीजों के लिए बहुत सी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये पीडीएफ स्लाइड्स तमाम की तमाम ग्रुप में आ जाएंगी, बुक की, वर्क बुक की और वोकेबलरी कार्ड की। ये तालीमुल कुरान पारा जो है उसका टाइटल आपके सामने शो किया जा रहा है और फर्स्ट पेज। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप लेना चाहें तो लें, वरना नहीं। अब अंदाजे तालीम क्या है इस कोर्स का? इस कोर्स में रवायती तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए जो कोर्स डिजाइन करने के लिए डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने अरबी कवायद की जदीद कुतब से मदद ली, और इसमें कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद पढ़ाने के जदीद अंदाज, इशारों की मदद से नई जुबानों के सीखने के जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके और खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए, ये तमाम चीजें इस्तेमाल में लाकर ये एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और आसान तरीका डिजाइन किया गया। अब एक अहम वजाहत, मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है। एक उल्मा और एक अवामुन्नास। मैं आप लोगों में से आप जैसी एक आम इंसान हूं, ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई मौलाना हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये टाइटल्स पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बहुत मोहतरम लोग होते हैं और ये बहुत काबिल लोग होते हैं। मैं अपने आप को अभी इसकी इन टाइटल्स की अहल नहीं समझती। मैं एक बिल्कुल आप जैसी एक आम इंसान हूँ, और मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है सीखने की, और जो सीखा हुआ है उसको आप लोगों तक पहुंचाने की। आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, आप मुझे बहन कह सकते हैं, आप मुझे बाजी कह सकते हैं, आप मेरा नाम ले सकते हैं, आप कुछ भी आंटी कह सकते हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, खाला, कुछ भी आप कहें, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक आम, आप लोगों जैसे एक आम इंसान हूँ। सिर्फ मेरी कोशिश क्या है कि जो मैंने थोड़ा सा सीखा है और सीखने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाऊं, और हम लोग मिल के सीखें, हम लोग मिल के सीखें। मैं सिर्फ आपको सिखा नहीं रही, आप लोगों को सिखाने के साथ साथ मैं यही चीजें आप लोगों के साथ सीख भी रही हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नए अंदाज से क्लियर होती हैं। अब कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है? हम कोई कोर्स करना शुरू करते हैं, कोई भी डिग्री या कोई सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करते हैं। एक फर्ज करें हम बीएस का कोर्स स्टार्ट करते हैं कोई भी से, तो क्या होता है, हमें उसको, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ घर बैठे उसकी बुक्स पढ़ लें और हम वो कोर्स कर लें? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप खुद भी सोच के देखें, आसान से आसान सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए ये नहीं होता कि आपने बुक्स खरीद ली और उसको घर में बैठ के देखते रहे और वो कोर्स हो गया। कम से कम हमें दिन में 6 लेक्चर्स देने होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला की किताब जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, उसको हम घर बैठे सिर्फ तर्जुमा पढ़कर या तफसीर पढ़कर समझ लें? ऐसा कैसे मुमकिन है जब हम एक आम दुनियावी कोर्स नहीं हम कर सकते, क्लासेस अटेंड किए बगैर, कहीं जाए बगैर, तो हम कुरान मजीद को कैसे समझ सकते हैं? और जब तक हम कुरान मजीद नहीं समझेंगे, हम कैसे अल्लाह ताला के पैगाम को ये समझ? हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए। ये अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी रहमत है। हम मुसलमान बाय चांस है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने मुसलमान बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ सफर शुरू करना है। हमारा सफर का आगाज यहाँ से QC1 से हम कर रहे हैं, किस लिए? मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस बनने की तरफ। हमने अपने दुश्मन को पहचानना है और अल्लाह ताला के पैगाम को समझना है। अब बढ़ते हैं कोर्स के तारुफ की तरफ। कुरान का मोजजा, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, आपके नजदीक कुरान का सबसे बड़ा मोजजा क्या है? जी, चैट बॉक्स में लिखिए और बताएं कुरान का सबसे बड़ा मोजजा क्या है? लोगों को चाहता नहीं। कांट बी चेंज, अल्लाह की पहचान, इसको किया जा सकता है। नॉन चेंज, इंसान में तब्दीली, हम सेम रिमेन, अल्लाह की किताब, हिफ्ज कुरान, हमेशा से है, हमेशा रहेगा,
कुरान हमारी निजात का जरिया, अल्लाह का कलाम है। कोई नो वन कैन चेंज इट, अभी तक ओरिजिनल है, अल्लाह के नजदीक होना है। हाउ टू लिव लाइफ, कुरान में तक कोई तब्दीली नहीं हुई, नजूल से अब तक एक हर्फ की भी चेंज नहीं आई। अल्लाह के नजदीक होना, नसीहत इंसानों के लिए सीखना स्टार्ट करें तो अल्लाह खुद मदद करते हैं। जिंदगी गुजारने का तरीका, जी माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीजें लिख रहे हैं और ला रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। तैयबा असलम कह रही हैं अल्लाह से बात करते हैं, बिल्कुल सही, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन कुरान का एक सबसे बड़ा मोजज़ा जो हम आम तौर पर उसको हमें एहसास नहीं होता, वो है इंसान में तब्दीली। जब आप कुरान को समझना शुरू करते हैं तो आप में तब्दीली आ जाती है। आप वो इंसान नहीं रहते जो आप कुरान को सीखने से पहले थे। और ये जो लोग मेरे करीब हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो इस चीज से बिल्कुल एग्री करेंगे कि मैं अगर अपने पास देखूं, मैं 2 साल पहले और अब मैं अपने आप को देखूं, तो मुझ में बहुत सारी مثبت तब्दीलियां आई हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान को समझने के सफर आगाज करने पर ही आना शुरू हो गई। अभी तो मैंने सिर्फ समझने का आगाज किया है। तो इंसान में तब्दीली ये हो ही नहीं सकता कि वो कुरान सीखना शुरू करे और उसमें مثبت तब्दीलियां ना आए। तो कुरान का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है कि वो इंसान में तब्दीली लाता है। अब अहम हदायत, काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें, काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज। आपके सवालात के जवाब कैसे दिए जाएंगे? कोई भी इन पांचों में से तरीका हो सकता है आपके सवाल करने का। इंटरेक्शन थ्रू चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें। अगर आप ड्यूरिंग सेशन क्वेश्चन बोलकर पूछना चाह रहे हैं तो अपना रेज हैंड करें। और इसके अलावा हम हर क्लास के अख्ताम पर एक लाइव क्वेश्चन का सेशन रखते हैं, यानी जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम अपना उस दिन का सबक मुकम्मल करने के बाद अगर कोई आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो हम आखिर में उसका एक सेशन रखते हैं। एक और अहम बात, ये लेक्चर नहीं है, ये जो पुराने तरीके से लेक्चर्स दिए जाते थे ये वो बिल्कुल नहीं है। ये तफसीर का कोर्स नहीं है, ये तजवीद का कोर्स नहीं है, ये नाजरा का कोर्स नहीं है, ये फिका का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान को समझने का कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग कुरान का कोर्स है। आप कुरान को कैसे खुद समझ सकते हैं, कैसे उस पर गौर कर सकते हैं। अब जब आपने सफर का आगाज कर लिया सीखने का, तो आपको अपनी पूरी की पूरी तवज्जो इस पर रखनी है। सिर्फ एक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे हैं जो आपने इस कोर्स को देने हैं। कोशिश करें कि इस दौरान आपकी तवज्जो जो है वो तमाम दुनियावी चीजों से हट जाए। अपने मोबाइल बंद रखें और दूसरों को दावत दें ये कोर्स अटेंड करने की। अगर आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे या आपकी फैमिली अगर आपके साथ बैठ के सुनती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा रेगुलर कोर्स स्टार्ट से करे। शुरू में हर कोई कोर्स नहीं करता, कन्विंस नहीं होता, लेकिन अगर वो चलते फिरते आपके पास बैठ के ये सुनते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनको फायदा होने वाला। मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैं अपने घर में, बल्कि अपनी पूरी फैमिली में, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, मैंने स्टार्ट किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे भाई और मेरी बहन, ये सब लोग, मेरे हस्बैंड, ये सब लोग ये QC1 कर चुके हैं। और मेरा बेटा तो माशाल्लाह QC3 का स्टूडेंट है, मेरी बहन भी QC3 की स्टूडेंट है, मेरी मदर इन लॉ QC4 कर चुकी हैं। तो ये पहले दिन नहीं कुछ भी होता। आप पहले दिन जब आप खुद बैठे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप सारी चीजें, सारी अपनी दुनियावी चीजें कट ऑफ करके बैठे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके गिर्द रहने वाले लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे। दूसरों को दावत दें, उसका अजर अल्लाह ताला आपको भी देगा। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, आप सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। जी अमार अली खान, इंशाल्लाह यही आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एंड पे, ये हमारे इसी में ओरिएंटेशन में शामिल है, मैं आपको बताती हूँ जी। अब आप बताएं कि आप इस वक्त स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप इस वक्त किस स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट बैठे हैं या एज ए टीचर? जी मोहम्मद जिशान अकरम स्टूडेंट। जी काफी माशाल्लाह, बहुत तेजी से ना हमारे नाम पढ़े पढ़ने भी मुश्किल हो गए हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग लिख रहे हैं स्टूडेंट।
आप इस वक्त स्टूडेंट मोड में बैठे हैं। जी, बिस्मा याकूब कह रही हैं टीचर मोड में। एक्सीलेंट, बड़ी वो ब्रिलियंट बात है। लेकिन कैसे? अब आपको मैं एक बात बताऊं। एक चीज आप सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, एक चीज आप सीखना शुरू करते हैं और आप ये इरसाल अरैब कर रही हैं बोझ। जी बिल्कुल सही। आप इस वक्त टीचर और स्टूडेंट दोनों मोड्स में हैं। कैसे? आप जो सीखेंगे, आप ये सोच लें कि वो आपने सिखाना है। अगर आप ये सोच लेंगे तो आपका जो सीखने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। यस, मोहम्मद ईशान अकरम कह रहे हैं फर्स्ट वी लर्न देन टीच। बिल्कुल सही, बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बोथ। बिल्कुल सही। आप आज से जब बैठे तो आपने क्लास के दौरान ये सोचना है कि आपने इसको पढ़ाना है। जब आप ये सोच रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला ज्यादा अच्छा सीखेंगे, ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा आप तवज्जो से सीखेंगे। अब थोड़ा सा कोर्स का तारुफ देख लेते हैं। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारों के मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में आप सीखेंगे। टोटल 20 लेसन है। 20 घंटों में आप कुरान में आने वाले 50% अल्फाज सीख लेंगे। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। अब आप ये जरा इमेजिन करके देखें, ये तसव्वुर करें कि एक ऐसी किताब जिसका आपको बहुत कुछ चीजें शायद आपको समझ आती हो, समझ भी नहीं आती होंगी, वो आपने याद की भी होंगी उनका तर्जमा। उस किताब के 50% अल्फाज आप सिर्फ 20 घंटों में सीख लें। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई हो सकती है कि आप 20 घंटे के इन्वेस्टमेंट में कुरान मजीद में आने वाले, अल्लाह की किताब में आने वाले 50% अल्फाज सीख लें। अब फर्क क्या है आम कोर्सेज में और इस कोर्स में? क्या फर्क? पहला फर्क, नमाज से इब्तदा। नमाज से इब्तदा क्यों की गई, कोई और चीज क्यों नहीं? वजह यह है कि हम दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और कम से कम 1 घंटा हम नमाज और दुआओं में वक्त गुजारते हैं। तो नमाज जो है वो हमारे लिए एक पढ़नी बहुत आसान चीज है। नमाज में आने वाली चीजें हमारे लिए, हम उनसे कुछ जानते हैं, उससे हमें वाकफियत है। तो जब हम एक चीज जिसको हम जानते हैं उसके जरिए से हम नई चीज स्टार्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। और आज से ये आपने कोशिश करनी है कि हर वो चीज जो आपको अरबी में आती हो उसका एक एक लफ्ज समझने की कोशिश करें। रोज के सबक में जो आप नए अल्फाज सीखें उनको आप खुद से कुरान मजीद में ढूंढ के और उनका तर्जमा देखें। और ये कोर्स हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहाँ तक के बच्चों के लिए भी मुनासिब है। जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये जो एज लिमिट थी वो 10 साल रखी हुई थी कि 10 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब ने, हमारे टीचर्स का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारी अपनी क्लासेस में 8 साल, 7 से 8 साल के बच्चों ने भी ये कोर्स किया। और अगर 7-8 साल का बच्चा ये कोर्स कर सकता है और हमारी क्लासेस में 80+ वाले स्टूडेंट्स ने भी कोर्स किया, तो फिर आप या मैं क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास तो हिम्मत ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब वो लोग कर सकते हैं जो 80 साल से बड़े हैं, या वो लोग जो 7 से 8 साल के हैं वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरा फर्क, सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो। सुनना और पढ़ना लेने के उसमें आता है, परसेप्शन, यानी आप लेते हैं, कोई चीज रिसीव करते हैं। और बोलना और लिखना जो है वो देने के उसमें आता है, प्रोडक्शन, यानी आप किसी को देते हैं। चाहे आप अपने सीखने के लिए बोल रहे हैं लेकिन आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। अब जबान सीखना और कुरान फहमी, इन दोनों के लिए सुनना और पढ़ना बहुत, दोनों में चीजों में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमको भी जब कोई आम जुबान सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम बोलते और लिखते भी हैं। और बोलना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है सुनने और पढ़ने के मुकाबले में। तो इसलिए कुरान फहमी के इस कोर्स में सुनने और पढ़ने पर तवज्जो ज्यादा दी गई है और बोलने और लिखने पर बहुत कम टाइम लगाया जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके दिमाग पर बोझ कम होगा। तीसरा फर्क क्या है? अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो। अल्फाज मानी पर ज्यादा जोर है। ये फित्री और आसान तरीका है। जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम आम तौर पर कोई उर्दू या इंग्लिश जब हम स्टार्ट करते हैं तो अल्फाज मानने पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फित्री और आसान तरीका और इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो हम इस कोर्स में भी इन्हीं तरीकों से सीखेंगे ताकि हमारे लिए नई जुबान सीखना आसान हो जाए। शुरू में कवायद पर बहुत कम जोर दिया गया है। क्यों? वरना लोगों में डर बैठ जाता है। अगर आपके सामने मैं बोलूं एक लफ्ज है यूमिनून,
मैं इसके बारे में बोलूँ कि गायब, जमा, मुजक्कर, बाब अफाल में से है, फेल मुदारे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं एक लंबी सी लाइन बोलूँ तो ये सब कुछ आपके सर से गुजर जाएगा और आप डर जाएंगे कि नहीं, अगर पहले दिन ही भाग जाएंगे कि नहीं ये तो हमारे करने का काम ही नहीं, हम नहीं कर सकते ये। तो इस कोर्स में ये सारी चीजें नहीं है, ये आपको इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा। इस कोर्स या 2-3 कोर्सेज के बाद ये जो तमाम अल्फाज आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, आपको अल्टीमेटली पता होंगे ये क्या लिखा हुआ है, और आपको लगेगा अच्छा ये तो बड़ी आसान चीज थी। लेकिन अभी अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको लगेगा ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। तो इसमें तीसरा फर्क जो है इस कोर्स में और आम कोर्सेज में, कि यहाँ पर कवायद पर जोर कम दिया गया ताकि लोग इससे डर ना जाए। इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात क्या है? सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका क्यों, इस कोर्स में हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। जी तैयबा सैयद, ग्रामर बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस कोर्स में ग्रामर बहुत बेसिक पढ़ेंगे, और वो भी इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते जिस दिन सबक पढ़ाया जा रहा होगा आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी। इस कोर्स में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि नमाजों में हम रोजाना 32 बार सूरह फातिहा के जरिए अल्लाह ताला से बात करते हैं, और ये कैसा जबरदस्त आगाज है। और मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है कि जब आप अल्लाह ताला से नमाज करिए, अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला से बात करेंगे तो अब जब ये आप सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि आप अल्लाह ताला से क्या बात करें। नमाज तो आप हम सब पहले से भी पढ़ते हैं, लेकिन हम में से मोस्टली लोग वो हैं जिनको पता भी नहीं होता कि नमाज में हम अल्लाह ताला से क्या बात करें। अब हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात करें। हर रोज हम 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, तो क्यों ना हम उसी से अरबी जुबान सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर तरीका है किसी भी नई जबान को सीखने के लिए। जो चीजें हम पहले से जानते हैं, जो हमारी नजरों से पहले से गुजरती हैं और बार बार गुजरती हैं, उनको समझना सबसे मौसर तरीका और आसान तरीका है। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद है। क्यों? क्योंकि नमाज हर कोई पढ़ता है। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं। ये आपके सामने हाफजी मदनी मुसहफ है, जो आमतौर पर कुरान हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग ये पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इसमें हर सफ़े का इख्तिताम एक आयत पर होता है। ये आपके सामने उसके सफ़े की एक पिक्चर भी दी जा रही है। अब इस सबक में आपको, इस सफ़े में आपको 50% अल्फाज कैसे आएंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मुसहफ है, मदनी मुसहफ कुरान पाक, इसमें आमतौर पर 600 सफ़ात होते हैं। आमतौर पर 2-4 ज्यादा कम हो सकते हैं, और हर सफ़े पर 15 सतूर होती हैं, 15 लाइनें होती हैं। ठीक है। और हर सत्र में अल्फाज कितने होते हैं? कमोबेश 9, 9 प्लस माइनस में तकरीबन 9 होते हैं। ठीक है। अब हर सफा पर अल्फाज कितने हो गए, जरा कैलकुलेट करके बताएं। हर सफे पर 15 सतूर है, 15 लाइनें, और हर सफे पर, बिस्मा यकूब कह रही है 130। जी, और कोई? कोई मैथमेटिशियन नहीं बैठा हुआ? 15 सतूर है और उसमें हर सत्र में 9 अल्फाज हैं, कितने होंगे? जी, आमिर सज्जाद खान कह रहे हैं 135, मोहम्मद जिशान अकरम कह रहे हैं 135, हमना कह रही है 960, 960 से तो टोटल होंगे। सैयद दानिश, कमरुन्निसा, मारिया अजहर, उस्मा भी कह रही है 130, परवीन आबिद 135, हुनैन जहरा 135। जी बिल्कुल सही, आप सब लोग कह रहे हैं 135, बिल्कुल ठीक। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135 ही बनते हैं। तैयबा असलम भी कह रही है 135। लेकिन हम एक सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि वो भी हमने तकरीबन में लिया ना, हम ये देख लेते हैं कि अल्फाज जो है वो तकरीबन 130 है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 9 नहीं करा, तो हमने सिंपलिसिटी के लिए कर दिया 135 बनते हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं 130 होते हैं। अब कुल अल्फाज कितने हो गए? 600 सफात हैं, 130 अल्फाज हैं, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 78,000, 78,000, 78,000 अल्फाज हैं कुरान मजीद में तकरीबन। ठीक है। अब कुल अल्फाज हो गए 78,000, इसमें असल अल्फाज तकरार के बगैर जो आए हैं वो 17,000 है। अब अगर मैं ये कहूं कि 17,000 अल्फाज आप याद कर लें, क्या आप याद कर सकते हैं ये अल्फाज? 17,000 अल्फाज याद करना आसान काम है, सीखना आसान काम है, उनके मीनिंग्स वगैरह? जी, हेमन कह रही है नो, बिल्कुल सही। हकीकत पसंदी से काम लें तो बहुत मुश्किल, बल्कि तकरीबन नामुमकिन काम है। राना रऊफ, मारिया अजहर, जी बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है।
अब अगर हम इल्म सर्फ के कवायद, बिस्मा यकूब भी कह रही है नहीं, सैयदा इशाल कौसर क्यूम जी बिल्कुल सही, तैयबा असलम भी, इल्म सर्फ के कवायद सीखने के बाद हम तकरीबन 4500 अल्फाज उनको समराइज कर लें तो 4500 अल्फाज। सैयद दानिश जी ब्रदर, रेपिटेशन वाले कैलकुलेट करने के बाद ही ये 17,000 बनते हैं, ओरिजिनली तो 78 है ना, रुबीना भी कह रही है नहीं। अब 4500 अल्फाज, क्या 4500 अल्फाज याद करना या समझना आसान काम है? नहीं, ये भी बहुत मुश्किल काम है। अब मादा यानी रूट लेटर्स जो हैं वो 1850 हैं, यानी क्योंकि औसतन एक मादा दो तीन मुख्तलिफ सूरतों में है, जैसे आलिमा, अल्लामा, ताल्लम, तालीम, ये सब के सब जो है अलिफ एन लाम मीम से इनका रूट बनता है ना। तो अगर हम रूट लेटर्स के थ्रू भी सीख लें तो 1850 अल्फाज बनते हैं। अब 1850 अल्फाज, क्या इनको समझना आसान है? तो मेरा ख्याल काफी आसान हो गया जी। बिस्मा याकूब, परवीन, आबिद, एमन जी बिल्कुल सही। आप सब लोग, सैयदा शाल, मारिया अजहर जी बिल्कुल। अब हमारे लिए सीखना काफी आसान हो गया। अब हम इनको कैसे सीखेंगे, ये ये हम सब लाइनें इंशाल्लाह में आगे डाल देती देखेंगे। है। अब कुरान सीखने में आसान है कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को सीखने के लिए आसान कर दिया। अब अगर हम ये कहें कि कुरान मुश्किल है तो ये तो शैतानी वसवसा है ना। कैसे? क्योंकि जो बात अल्लाह ताला ने खुद हमें कह दी कुरान पाक में, तो हम उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना और ना ही ऐसा कहना है। क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कुरान को झुटलाते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान ने ये कहा है कि कुरान सीखने के लिए आसान। अब इस कोर्स के मकासद की तरफ बढ़ते हैं। पहला मकसद, कुरान समझना आसान हो जाए। जब हम 50% अल्फाज 20 घंटों में सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कुरान मजीद हमें समझना आना शुरू हो जाएगा, नमाज समझ में आ जाए। हम क्योंकि नमाज के जरिए सीखेंगे, जब नमाज समझ में आएगी तो क्या होगा? अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक जो है वो कायम हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, नमाज मुअस्सर हो जाए। जब हमें समझ आ रही होगी कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं तो नमाज खुद ब खुद मुअस्सर जी होगी जी जी। और हमारा खुशू सिस्टर ये खुजू। लाइनें में डाल देता आप। काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें। जी मैं बात कर रहा हूँ, इजाज बात करें, लाइनें में डाल देती थी मैं ट्री। जी मैं कर देती हूँ, ठीक है। कुरान के साथ ताल्लुक, कुरान के साथ ताल्लुक कैसे हमारा जुड़ेगा कि हम इस कोर्स में जिंदगी में कुरान लाने का तरीका सीखेंगे। नेक अमाल, जाहिर है जब हमें समझ आएगी कुरान पाक में क्या है और हम अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहा है तो हम नेक अमाल की तरफ ही जाएंगे ना, क्योंकि कुरान मजीद हमें नेक अमाल के बारे में बताता है। और जब हम नेक अमाल की तरफ जाएंगे तो हमारा इंशाल्लाह ताला जो अखलाक है वो आला होगा और आला अखलाक की तरगीब बाकियों को भी मिलेगी। छठा जो मकसद है वो एक हमारे लिए बोनस है। पांच मकासद तो पूरे ये जो है ये भी काफी है, लेकिन एक अल्लाह ताला हमें इस कोर्स के जरिए एक बोनस मकसद भी दे रहा है ना। कौन सा? अरबी बोलचाल। हम इस कोर्स में अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीख लेंगे जो इंशाल्लाह ताला आपको जिंदगी में भी काम आ जाए। अब कोर्स का तारुफ, कोर्स के तारुफ में कोर्स कितना क्या में क्या क्या चीजें शामिल है? नमाज में हम पहले अजान, कयाम और सूरह फातिहा, रुकू और सुजूद, तशहुद, दरूद, दरूद के बाद की दुआ। बिस्मा याकूब, 100 बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, सूरतें 6 सूरतें हैं। कौन कौन सी? सूरत अल असर, सूरत अल काफिरून, सूरत अल नस्र, सूरत अल इखलास, सूरत अल फल्क और सूरत अल नास। 4 दुआएं कुरान सीखने की। दुआ रब्बी जिदनी इल्मा, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। इंशाल्लाह ताला ये हम 4 दुआएं भी समझेंगे। अब कोर्स के मेथोडोलॉजी एंड पार्ट ऑफ लेसन, यानी कोर्स कैसे पढ़ाया जाएगा और एक सबक के कितने पार्ट होंगे। हर लेसन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। जो पार्ट ए है वो बहुत खूबसूरत इंटरेक्टिव स्लाइड्स के जरिए पढ़ाया जाएगा। ऑडियो और वीडियो होगी, आपको मेरी जैसे आज आवाज आ रही है और मेरी वीडियो आ रही है बिल्कुल ऐसे ही आएगी। और हम उसमें डिफिकल्ट जो मुश्किल अरबी अल्फाज हैं उनको ब्रेक डाउन करके आसान करके सीखना सीखेंगे।
और पार्ट बी में हम ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे? टीपीआई। टीपीआई जदीद तरीन तरीका है किसी जुबान को सीखने का, और इंशाल्लाह ताला ये भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा। हम हाथों और बॉडी की मूवमेंट से ग्रामर सीखेंगे और उसमें हमारे कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी होंगे। कोर्स स्पोर्ट कोर्स को सपोर्टेड बाय, यानी कोर्स में जो आपको आसानी पैदा करने के लिए पीडीएफ फाइल्स और तमाम कोर्स मटेरियल, ये कोर्स का रीडिंग और ये मटेरियल जितना भी है ये तमाम पीडीएफ स्लाइड्स के लिए के जरिए जो है वो आपको दिया जाएगा। अच्छा ब्रदर आमिर, आपका जो क्वेश्चन है काइंडली, अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये कंप्लीट होने वाला है उसके बाद आप मुझसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम काफी हो गया। अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी है तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब हम एक छोटा सा बिल्कुल आपको डेमो लेसन देंगे। असल लेसन ये कल पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि लेसन कैसे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तवुज़ पढ़ेंगे हम। कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए हम पहले इसका तर्जुमा सीखेंगे। हम इसका तर्जुमा कैसे सीखेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ये हम सबको पहले याद है, लेकिन आपने वक्ती तौर पे जो हमें याद है उसको भूल जाना है। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। आऊज़ु का लफ्ज जब आप एक दफा सीख लेंगे तो ये कुरान में 7 बार आया है। ये 7 जो एक आपके पास ओवल शेप में एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक नंबर लिखा होगा, जो ये नंबर ये जाहिर करेगा कि ये लफ्ज कुरान मजीद में कितनी दफा है। तो ये जो आपने मतलब ये आपने याद नहीं करना कि कुरान मजीद में कितनी बार है, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा कि आपने कुरान में आने वाले इतने अल्फाज सीख लिए। यानी अगर आपने सिर्फ आउज़ सीख लिया तो आपने कुरान में आने वाले 7 अल्फाज सीख लिए। तवुज़ क्यों जरूरी है? तवुज़ में हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम दी गई है। अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में। सेफ्टी फर्स्ट। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं ना। तो तवुज़ के जरिए आपको सेफ्टी फर्स्ट यानी अपनी हिफाजत की तालीम दी गई है। बिल्लाही, अल्लाह की, ये कुरान मजीद में 2550 बार आया ये लफ्ज। और जब आपने एक ये लफ्ज याद कर लिया तो ये कुरान के आपने 2550 अल्फाज याद कर लिए। इसके दो हिस्से हैं। अरबी में अक्सर अल्फाज जो हैं वो 2 या 3 अल्फाज से मिलकर बनते हैं, और इसके 2 हिस्से हैं। कैसे होंगे? हम इसको ब्रेक डाउन करना, इसको अलग अलग करना सीखेंगे। बी और अल्लाह। अल्लाह का मतलब हम सबको पता है, अल्लाह। बी जो है उसका मतलब है की, से। ये आपको कोर्स के जो आपको सबक होगा उसके कॉन्टेक्ट में पता चल जाएगा ये कौन सा ऐसा लफ्ज का मतलब क्या है। बी की। अल्लाह तो आपको पहले से पता था, बी का मतलब आपने याद कर लिया, तो क्या हो गया? अल्लाह की। मिन, से। मिन का लफ्ज कुरान मजीद में 3215 बार है। इस एक इतना छोटा सा लफ्ज आपने याद कर लिया, समझ लिया कि मिन का मतलब से है, तो आपको कुरान मजीद में आने वाले इतना अल्फाज याद हो गए। अब मिन को याद रखने के लिए उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मिन जानिब, जानिब से। शायद यंग जनरेशन को तो नहीं, लेकिन जो थोड़े से बड़े हैं हमारी एज के, या मतलब मुझसे थोड़े छोटे होंगे, उनको इस लफ्ज से फेमिलियर वो जरूर होंगे। मिन जानिब, जानिब से। तो आप इससे बड़े आराम से याद कर सकते हैं मिन का मतलब क्या है, से। अश-शैतान, अश-शैतान जो है वो 2 अल्फाज से मिलकर बना है, अल और शैतान। अल का मतलब है सारी की सारी शैतान की जिन्स, सारी की सारी यानी ऑल, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑल। अश-शैतान, सारी की सारी जिन से शैतान। शैतान का लफ्ज जो है उसकी जमा है शयातीन, ये कुरान मजीद में 88 बार है। अब अर रजीम, रजीम जो मरदूद है। रजीम का मानी कैसे याद करें? क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? बिल्कुल भी नहीं। शैतान तो अल्लाह की रहमत का धुतकारा हुआ है, वो तो दूर है, मरदूद है वो। तो इसलिए रहीम का मतलब रहमत देने वाला, और रजीम का मतलब मरदूद, जिसको धुतकार दिया गया। तो रजीम का मानी याद रखना, रहीम का मतलब हमें आता है, तो रजीम का मानी हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामर में हम कैसे पढ़ाएंगे? ग्रामर में सबसे पहले हम एक ये टेबल आपको सिखाएंगे कल इंशाल्लाह ताला। और कैसे होगा? ये बहुत आसान तरीके से इशारों के जरिए हम सीखेंगे, और आपको विद इन 5 मिनट्स ये टेबल आ जाएगा।
और ये टेबल कुरान मजीद में 1295 बार, तकरीबन 1300 बार आया। यानी हम एक लेसन में आप ये देखें कि 5000 से ज्यादा अल्फाज सीख रहे हैं। इसके साथ हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास का इख्तिताम होता है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अभी लूंगी। आप लोगों से माजरत कि आज 2-3 मिनट ऊपर हो गए, कल से इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तारुफी क्लास में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।